नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं आपके लिए तोरण का एक बहुत ही सिंपल और आसान डिज़ाइन लाई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो इस तोरण को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कलर का ऊन ले लिया है। मैंने यहाँ अपनी पसंद का कलर लिया, आप चाहे तो कोई और भी कलर ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस तरह से इस कलर से हम चैन बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमें चैन बनाना है और चैन एक लूप बना लेंगे और फिर एक एक करके हमें यहाँ पे चैन बनाना है। हम यहाँ पे 14 चैन बनाएंगे। देखिए इस तरह से जब मेरा यहाँ पे 14 चैन हो जाए तो हमें 2 चैन और बनाना है और 2 चैन बनाने के बाद इस तरह से हमें 2 चैन छोड़कर तीसरे वाले चैन में इस तरह से इस फंदे से हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाई, फिर से फंदा लेना है, फिर इसके बगल वाले चैन से हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है। यानी हमें हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और टोटल हमें 14 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया बना लेंगे हर चैन में। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया बना लिया हर चैन में। फिर यहाँ पे हम इसी तरह से 2 चैन बनाएंगे और फिर हर चैन में हमें देखिए इस तरह से एक एक डबल क्रोशिया बना लेना, जैसा कि हमने नीचे में बनाया था। अब इसी तरह से हमें हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, यानी फिर से हमें यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया बनाना है। मैंने इसी तरह से दूसरे वाले रो में भी 14 डबल क्रोशिया बना लिया और इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 चैन बनाते हुए जो पहला वाला चैन है उसमें हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बगल वाले चैन में भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। लेकिन जब अब हमें यहाँ पे जो मेरा ये दूसरा वाला कलर है इसे हम लगा लेंगे। इस तरह से हमें अपने दूसरे वाले रंग को इस तरह से हम एक गांठ बना लेंगे। और यहाँ पे जो ये मेरा डबल है उसे हमें इस तरह से डबल फंदा को एक फंदा बना लेंगे इस तरह से देखिए। और फिर इसके बगल वाले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर इसके बगल वाले इस तरह से हमें यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे एक कर लिया है तो इसे एक फंदा ना करते हुए जो मेरा पहले से 2 फंदा है इसे हम इस तरह से लेंगे और फिर यहाँ पे हम जो मेरा दूसरा कलर है लाल वाला को यहाँ पे हम एक फंदा कर लेंगे। उसके बाद फिर से हमें एक एक करके देखिए इस तरह से फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर से हमें इसके बगल में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हम यहाँ पे इस तरह से जब मेरा 2 हो जाए तो इस तरह से हमें पीला वाला को निकाल लेना है और फिर हमें यहाँ पे देखिए इसके बगल वाले चैन में इस तरह से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से देखिए। और फिर हमें यहाँ पे इसके बगल में भी हमें इस तरह से अब हमें एक एक करके यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5
अब एक और हम यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे। तो जब इस तरह से हमें हमारा डबल फंदा हो जाए तो इस तरह से हमें रेड वाला लेकर आना है और इस तरह से यहाँ पे एक फंदा कर लेंगे और इस तरह से फिर देखिए इस तरह से फिर हमें जो बगल में लास्ट के 2 चैन बचे हैं उसमें हमें एक एक डबल क्रोशिया हर चैन में बना लेना है। देखिए इस तरह से 2 लाल 2 पीला 2 लाल और यहाँ पे 6 पीला और 2 यहाँ पे लाल। अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए 2 चैन ले लेंगे और फिर हमें यहाँ पे इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे और उसके बाद हमें यहाँ से फिर जो ये पीला वाला है इसके बगल में भी इस बगल वाले चैन में हमें लाल से ही डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखिए और फिर इस तरह से देखिए यहाँ पे साइड से जब हमारा इस तरह से हो जाए तो अब देखिए मेरा यहाँ पे जो ये 2 पीला बच जाए तो फिर से हमें देखिए यहाँ पे ये जो पीला वाला है इसे हमें बना लेना है। देखिए इस तरह से क्योंकि ये मेरा उल्टा है तो इस तरह से हमें बना लेना है। यहाँ पे 6 लाल बनाएंगे फिर हमें यहाँ पे 2 पीला बनाएंगे इस तरह से और जब यहाँ पे 2 हो जाए तो फिर से हमें यहाँ पे ये लाल वाला लेके एक फंदा बनाना और फिर से जो ये मेरा रेड है इसके ऊपर हम इस तरह से रेड कर लेंगे। देखिए इस तरह से और फिर यहाँ पे हमें पीला करना है तो हम जब ये मेरा 2 फंदा हो जाए तो हमें यहाँ पे एक फंदा कर लेना है इस तरह से और फिर जो नीचे में 2 पीला था इसके ऊपर हमें पीला कर लेना है। और जब इस तरह से बगल में भी 2 लाल कर लेना है तो इस तरह से हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो 2 बगल में है इन दोनों में मेरा 2-2 लॉन्ग जो डबल क्रोशिया जाना चाहिए। देखिए इस तरह से इसी तरह से फिर यहाँ पे 2 चैन ले लेंगे और फिर यहाँ पे हमें एक एक करके 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे 2 लाल करने के बाद फिर से हमें डबल फंदा को एक करना है। हमें इस बात का हमेशा ध्यान देना है अगर हम ऐसा करते हैं 2 फंदा को पीला करते हैं तो इससे मेरा ये डिज़ाइन का फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से हमें इस 2 फंदे को एक फंदा करना है लेकिन यहाँ पे हम ये कलर येलो लगा लेंगे। तो इस तरह से अब हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से अब हमें फिर से हम पीला के ऊपर जो पीला करेंगे इस तरह से देखिए। अब हमें यहाँ पे फिर से यहाँ तक पीला कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे स्वास्तिक का डिज़ाइन बना रहे हैं तो हर चैन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए यहाँ पे जब लास्ट का 2 चैन बच जाएगा तो अब हमें वहाँ पे लाल कलर का इस्तेमाल करना है। देखिए इस तरह से अब मेरा लास्ट के 2 चैन बचे हैं तो इस तरह से जब इस तरह से मेरा डबल हो जाए तो हमें अभी इसे लाल से सिंगल करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे इस तरह से लूज करते हुए फंदा लेते हुए अब आखिरी के 2 चैन में हमें एक एक करके डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर जब 2 डबल क्रोशिया हो जाए तो फिर हमें यहाँ पे 2 चैन लेना है और फिर जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो मेरा किनारा है वहाँ पे हमें इस तरह से एक एक डबल क्रोशिया बनाना है।
और फिर इस तरह से हमें फिर से यहाँ पे पीला लेना है। ये मेरा उल्टा साइड है, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 कलर का इस्तेमाल करी, तो उल्टा साइड में शायद थोड़ा सा आपको कलर का ये लगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे हम फिर से 2 को 1 कर लेंगे, वैसे थोड़ा सा खींच लेंगे। और फिर अब हमें इसके बगल वाले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, यानी एक एक कर हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। क्योंकि यहाँ पे मेरा 2 डबल क्रोशिया हो गया, तब इसे डबल को हम फिर रेड से सिंगल करेंगे। देखिए इस तरह से। और फिर हमें यहाँ पे 2 रेड बनाना है। जब 2 रेड हो जाए तो इस तरह से फिर से हमें येलो कलर से डबल को सिंगल बनाना है। और फिर इस तरह से हमें 2 बनाना है। तो जब 2 हो जाए तो फिर से यहाँ पे इस तरह से हम रेड ले लेंगे। और फिर यहाँ पे हम 2 लाल बना लेंगे इस तरह से। फिर से हमें यहाँ पे पीला लेना है। और देखिए जो ये मेरा 2 पीला चैन है, इसके ऊपर हम एक एक करके 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। दो चैन बनाएंगे। अब इस तरह से देखिए हम यहाँ पे मेरा ये डिज़ाइन सीधा में है, तो फिर यहाँ पे भी हमें इसी तरह से देखिए एक चैन बनाना है और फिर एक लॉन्ग बनाएंगे। फिर उसके बगल वाले में हमें 2 लॉन्ग बनाना है। तो इस तरह से हमें देखिए इस तरह से फिर से हमें यहाँ पे येलो से बनाना। तो मैंने यहाँ पे फिर से, तो यहाँ पे मेरा फिर जितने भी बचे हुए चैन है इस सब में हम एक एक करके डबल क्रोशिया लाल से ही बना लेंगे। फिर अब हमें यहाँ पे 2 चैन बनाना है। और उसके बाद यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बगल में बगल वाले चैन में हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है। और जब इस तरह से जब मेरा डबल हो जाए तब हमें यहाँ पे अपना ये येलो वाला कलर ले लेना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे इसके बगल वाले चैन में हमें फिर से एक येलो डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी यहाँ तक हमें अपना हम यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक एक करके अपने येलो वाले कलर से। देखिए इस तरह से। देखिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ भी बनाएंगे। यहाँ जब इस तरह से डबल हो जाए तो अब हम यहाँ पे इसे लाल से सिंगल बना लेंगे। और फिर लाल के ऊपर हमें 2 लाल डबल क्रोशिया बनाना। देखिए इस तरह से। फिर इन दोनों के बीच से हम अपने पीले वाले धागे को निकाल लेंगे ऊन को, क्योंकि अब हमें यहाँ बगल में पीले से बनाना है। और फिर यहाँ से बगल वाले चैन में भी हम पीला बना लेंगे। और यहाँ अब बगल में हमें लाल डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे 2 पीले फंदे को एक में से एक लाल फंदा बना लेंगे। और इसी तरह से देखिए हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेना है। और देखिए यहाँ पे मेरा ये
स्वास्तिक डिज़ाइन बन गया है। तो अब हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे। अब इस रो में हमें पूरा लाल कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक रो लाल का बना लिया और फिर से हमें यहाँ पे एक और रो लाल का बना लेना है। और इसी तरह से हमें अपने दरवाजे की चौड़ाई के साथ, जितना चौड़ाई है उसके अनुसार हम इसे बना लेंगे। देखिए इस तरह से मेरे डिज़ाइन बनकर आया है और इसी तरह से हम इसी पैटर्न को फिर आगे बढ़ाते जाएंगे। देखिए मैंने इसी डिज़ाइन को, यहाँ पर मैंने लाल में पीला से स्वास्तिक बनाया था, तो यहाँ पे मैंने पीला से लाल पे भी स्वास्तिक बना लिया। आप चाहे तो यहाँ पे इसी तरह से कलर कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, या तो आप एक रंग से भी बना सकते हैं। दोनों ही बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा।